हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष उजाले की ओर में। फेंग शुई टिप्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स की जिससे आपको कैरियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। हर व्यक्ति का एक अपना कैरियर होता है, उसका कोई प्रोफेशनल लाइफ होती है, उसकी उसका प्रोफेशन होता है, उसका बिजनेस होता है, जिससे वह अपनी आजीविका कमाता है, अपने सपने पूरे करता है, अपने जीवन के जितने भी उद्देश्य हैं उसे पूरा करने का प्रयास करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कैरियर में हमेशा लगातार प्रगति होती रहे, आपका कैरियर ग्रो करे, कैरियर की ग्रोथ के लिए आपको इन फेंग शुई की टिप्स को अपनाना चाहिए। फेंग शुई की जो टिप्स हैं बहुत ही आसान होती हैं, हर व्यक्ति इसे अपना सकता है और इसे प्रयोग में ला सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डीक्लटरिंग की। फेंग शुई हमेशा से कहता है कि कुछ भी आपकी समस्या हो या कुछ भी आपकी मंशा हो, आपको अगर उसे इम्प्रूव करना है, उसे प्राप्त करना है, तो सबसे पहले डीक्लटर द प्लेस। आपका जो भी वर्क एटमॉस्फेयर है, आपका मान लो ऑफिस है या फिर बिजनेस प्लेस है, या जहाँ पर बैठकर आप कार्य करते हैं, और जिस भी स्थान पर आपने बैठकर अपना समय व्यतीत करना है, या फिर जो आपका घर है जहाँ आप काफ़ी समय व्यतीत करते हैं, उसे डीक्लटर करें। डीक्लटर से मतलब ये है कि जो भी बेकार का सामान है, अनावश्यक सामान है, यूजलेस आर्टिकल्स हैं, वो चीज़ें अपने स्थान से हटा दीजिए। कई बार हम ऐसी चीज़ें अपने घर में, अपने स्थान पर या जहाँ कार्य करते हैं वहाँ पर रख लेते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता, ना तो आज उनका उपयोग हो रहा होता है, ना फिर आने वाले समय में उनका उपयोग दिखाई देता है। फिर भी हम एक मोहवश उसे संभाले रखते हैं कि कल को शायद इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम प्रयोग में ले आएंगे। तो अनावश्यक सामान, इररिलेवेंट थिंग्स, अपनी जो भी आपका स्थान है कार्य करने का, ऑफिस है, दुकान है, फैक्ट्री है, वहाँ से हटा दीजिए। अपने घर से भी हटा दीजिए। अपने आप से, यानी कि आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो माइंड है, उसे भी क्लटर फ्री करिए। यानी कि अब बेकार के जो थॉट्स आते हैं, जो नेगेटिविटी आपके विचारों में बनी हुई है, उनसे भी आप मुक्त हो जाएं, अपने माइंड को फ्री करें। दूसरा, कैरियर की ग्रोथ के लिए कोशिश करें जहाँ कहीं भी आप बैठकर कार्य करते हैं, जो भी आपका डेस्क है उस पर बैठकर कार्य करते हैं, जो आपकी चेयर है, जिस भी स्थान पर आपने अपना ऑफिस बनाया हुआ है, उसके पीछे एक सॉलिड वॉल होनी चाहिए, यानी कि दीवार होनी चाहिए, सपोर्ट। आपको हर समय एक सपोर्ट का एहसास होता है, आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता है। हमेशा से ध्यान रखें, पीछे जहाँ कहीं भी आप बैठते हैं उसके पीछे कोई खिड़की नहीं होनी चाहिए। खिड़की अगर रहती है तो कहीं ना कहीं, या फिर कोई सपोर्टिव वॉल नहीं रहती है और पीछे से लोग आते जाते रहते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है, आप अपनी चीज़ों को एक स्थिरता के साथ नहीं कर पाते। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट, आप कोशिश करें ऐसे स्थान पर बैठें अपने ऑफिस के अंदर, या फिर आपकी कोई दुकान है, जो आपकी मेन सीट है बैठने की, वो इस तरीके से लगी हो कि आप मेन गेट को भी फेस कर सकें। आपकी वॉल मेन गेट की तरफ नहीं होनी चाहिए। आपकी जो बैक है, आप हमेशा से ऐसे बैठना है आपने कि आप सामने से आने वाले व्यक्ति को देख सकें। सामने से आने वाले व्यक्ति के साथ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उसी मार्ग से ही हमारे पास अवसर आते हैं। तो आपको ऐसे बैठना है कि आप मेन गेट को ज़रूर देख सकें। तीसरा, अपनी रेपुटेशन को बनाने के लिए, क्योंकि बिजनेस के अंदर और कैरियर के अंदर एक रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। वैसे तो हर किसी के जीवन में यह बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको अपनी रेपुटेशन को अगर बढ़ाना है तो आपको जो दक्षिण की दिशा है वहाँ पर लाल रंग की चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। लाल रंग की शेड्स आप पेंट करा सकते हैं। घर पर हैं तो आप एक रेड कलर का लैंप लगा सकते हैं। ऑफिस में हैं तो आप एक रेड रूस्टर आती है, उसे आप प्लेस कर सकते हैं। ऐसा करने से भी फिनिक्स का भी एक पोस्टर या फिर आर्टिकल लगाया जा सकता है, लेकिन रेड कलर के अंदर। ऐसा माना जाता है फेंग शुई के अकॉर्डिंग कि रेड कलर ब्रिंग्स यू फेम,
नेम, रेपुटेशन। और दक्षिण उसकी दिशा है, तो दक्षिण की तरफ आपने लाल रंग की चीज़ों का प्रयोग करना है जो आपको बताई है। इससे आपके नाम में, यश में, सम्मान में, रेपुटेशन में वृद्धि होगी। तीसरी बात, चौथी बात करते हैं नॉर्थ की। उत्तर की दिशा अपॉर्चुनिटीज़ की दिशा मानी गई है। उत्तर दिशा जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। वहाँ पर ब्लू कलर्स का प्रयोग किया जा सकता है। वहाँ पर पानी से संबंधित चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि आप कोई पेंटिंग लगा सकते हैं जिसके अंदर वाटर जो है वह फ्लो कर रहा हो, बह रहा हो, निरंतर जो प्रवाह रहता है। आप वाटर फाउंटेन भी लगा सकते हैं। फेंग शुई का बहुत बहुत अच्छा एक गैजेट है, छोटा पानी का फव्वारा, उसे आप लगा सकते हैं। झरना, जहाँ पर आपको वाटर एलिमेंट भी मिलेगा और एक मूवमेंट भी मिलेगी। इससे आप बिजनेस में कहीं स्टक नहीं होंगे, आप हमेशा निरंतर फ्लो के अंदर रहेंगे। घर पर भी आप कोशिश कर सकते हैं कि नॉर्थ की तरफ जल की व्यवस्था कर सकते हैं। यानी कि आपको घर भी अच्छा रखना है अपना, और आपको अपना वर्क प्लेस भी अच्छा रखना है। दर्शकों, इसी के साथ कोशिश करनी चाहिए अपना जो ऑरा है, व्यक्ति का पर्सनल जो ऑरा है, जो बिजनेस को कंडक्ट कर रहा है, जो भी व्यक्ति इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है, उसकी मंशा जो है वह अच्छी होनी चाहिए, दूसरों के भले के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना ही सोचना है, दूसरों का बिल्कुल नहीं सोचना है, कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए भी करना चाहिए। ऐसा करने से आपको हमेशा ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। हरिओम, हरिओम, हरिओम।